और मैंने 5 साल पहले पेशेंट पे देख लेना कि 5 साल पहले बोला था कि अब आएगा और ये बड़ा अटैक करेगा, इसका कोई इलाज नहीं। और आप कोरोना वालों के बीच में चले जाओ, अभी जैसे आप खड़े हैं, कोरोना वाले के बाद मुझे ले जाना, एक मंत्र है और एक थोड़ी सी, अगर गला खराब है, खांसी कोई इलाज लेना तो 5 मिनट में आपकी गला खराब ठीक हो जाएगा, खांसी ठीक हो जाएगा। एक बार आपसे गुजारिश है कि नवरात्रि के उपलक्ष्य में और जिस तरीके से अभी जो कोविड-19 का पूरे संसार में प्रकोप चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो नवरात्रे है, क्योंकि मैं पहले वैज्ञानिक था, डॉक्टर था, इसको नहीं मानता था, पाठ पूजा को ऐसे अडम्बर कहते थे जैसे सारे डॉक्टर कहते हैं। फिर मैंने इसका प्रयोग किया कि अगर वेद में लिखा है, क्योंकि वेद कभी गलत नहीं बोलता, हमारा आयुर्वेद वेद से बना है। तो जब इसके प्रयोग किए तो मैं हैरान रह गया। फिर मेरी क्लिनिक थी 100-200 मेरे अपने थे पर्सनल, वो मैंने बंद करके फिर एक देने लगा। अमेरिका में, कनाडा में, इसमें बड़े बड़े डॉक्टरों की रिसर्च है। भारत के राष्ट्रपति को, सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मैंने दिखाई, रिपोर्टें दिखाई। तो नवरात्रे से बढ़कर इस संसार में कोई दिवस नहीं है। इससे आपकी बीमारी मिट जाएगी, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। गरीब है तो अमीर हो जाएंगे। मैं इस दुनिया का सबसे अमीर गरीब आदमी था, सबसे ज़्यादा, उससे गरीब होता ही नहीं। और ये माँ इस मंत्र की कृपा जो आपको देने जा रहा हूँ, इसकी कृपा से जो देवी भागवत में माँ भगवती ने स्वयं कहा है, ये छोटा सा मंत्र है, इससे कोई भी बच्चा कर सकता है, बड़ा कर सकता है, किसी जाति धर्म का नहीं। क्योंकि उस समय जब ये मंत्र दिया था तो कोई जाति थी नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थे ही नहीं थे, सिर्फ दुर्गा माँ थी। और दुर्गा माँ ने ब्रह्मा विष्णु में इसको दिए पहले। ये कोई भी कर ले, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, आस्तिक है, नास्तिक है, नाम मानने वाला है, मजाक करने वाला है, लड़ने वाला है, झगड़ने वाला है, झूठ बोलने वाला है, वो भी कर ले, उसकी समस्या का समाधान। ये बात दुर्गा ने कहा है कि विज्ञान है, ये धर्म का नहीं है, अध्यात्म का नहीं है, भक्ति का नहीं है, विज्ञान है। एक तो एंग, आपने एंग मंत्र है, ओम एक बार बोल रहा है और एंग फिर मन में एंग एंग होते रहे धीरे धीरे, किसी को पता ना लगे। ये थोड़े दिनों में आपको देखोगे धनी धमाने लगेगा, बीमारी हटने लगेगी। टेंशन है, मेंटली डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि यह तो पागल है, इसमें पागल ठीक हो गए, ऐसे ऐसे लोग, कैंसर ठीक हो गए, ऐसे ऐसे लोग ठीक हो गए। तो मेरे पास है, मैं कहा भैया मुझे नहीं पता, मैं कोई गुरु का नहीं हूँ। ये देवी भागवत में ये श्लोक में लिखा है, आप श्लोक भी ये भेज देंगे और इसका आप ये करो, ये सार्वजनिक है, इसका कोई पैसा नहीं लेना। पैसे कोई दे तो वैष्णो देवी दरबार में चढ़ा देना, या आपके पास जो दुर्गा माँ का मंदिर है वहाँ चढ़ा देना, गरीबों के लिए लगा देना। कोविड के लिए जो मैं 10 करोड़ लोगों पे प्रयोग कर चुका हूँ, अमेरिका में, कनाडा में, क्योंकि मैं 50 वर्षों से प्रैक्टिस करता था कीटाणुओं की, वायरल की। और मैंने 5 साल पहले पेशेंट पे देख लेना कि 5 साल पहले बोला था कि अब आएगा और ये बड़ा अटैक करेगा, इसका कोई इलाज नहीं। इसका मैं आज आपको इलाज बता रहा हूँ। जो मैं 5 करोड़ लोगों को हर हफ्ते उनको बोलता हूँ ये खा लो। और आप कोरोना वालों के बीच में चले जाओ, अभी जैसे आप खड़े हैं, कोरोना वाले के बाद मुझे ले जाना, एक मंत्र है और एक थोड़ी सी, अगर गला खराब है, खांसी कोई इलाज लेना तो 5 मिनट में आपकी गला खराब ठीक हो जाएगा, खांसी ठीक हो जाएगी, कोरोना आएगा ही नहीं आपको। ये ऐसे दुर्गा माँ ने दुर्गा सप्तशती के कवच में लिखा है कि जमीन में रहने वाले कीटाणु, आकाश पे रहने वाले कीटाणु, जल में रहने वाले कीटाणु इसको छू नहीं सकते। जो ये मंत्र जपेगा, जो ये पाठ करेगा, जो ये लेगा, उसको कोई भी दुनिया का कीटाणु नहीं तंग कर सकता। बड़ल की एक पत्ता ले लेना, सुखा लेना, उसको पीस लेना, उसमें जितना वो है 1 चम्मच वो है तो 2 चम्मच 3 चम्मच हल्दी डाल देना और उतना ही सेंधा नमक डाल देना। उसका आधा चम्मच, अगर गला खराब है, खांसी है, तो आप गर्म पानी में आधे गिलास में डाल लेना और गरारे करना है और कुछ नहीं करना। और उसके बाद गरारे नहीं करना सादे पानी से, क्योंकि वो जो पत्ते है और हल्दी है और नमक है हम रोज ही खाते हैं, तो आपके गले में लगा रहेगा। तो बड़े बड़े डॉक्टर जो इलाज नहीं कर सकते, और कोरोना के लिए एक चुटकी ले लो रोज, इसमें आपको कोरोना हो गया नहीं। और सरकार जो करी है बहुत अच्छा काम करी है, भारत के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, बहुत अच्छा काम करी। जो पूरी दुनिया में तरह तरह मची है, वो भारत के जो आदेशों से शांत चलो, आप मास्क लगाओ,
दूर रहो, डिस्टेंस रहो, ये करो। लेकिन दुर्गा माँ ने कहा अभी मेरे को सारे चिपरे हैं ना, ऐसे मुझे चिपते रहते हैं, कोरोना वाले भी आके चिपले तो आप मेरा टेस्ट कर लेना, ये मेरा। पर ये अभी सरकार के आदेश से चलो, क्योंकि वो सबके लिए अच्छा है। लेकिन ये हम आपको इसलिए बता दूँ, इससे आपको निर्भय हो जाओगे। एक सरकार है, एक सच्ची सरकार है, एक भारत की सरकार है, एक परमात्मा को बनाने वाली सरकार है। जैसे भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ऐसे जो दुनिया को बनाने वाली सरकार है वो एक ही है, वो है माँ दुर्गा। उस सरकार ने कहा कि मैं तुम्हें निश्चित फल भेद, तुम आग में जल रहे हो, कुछ हो रहा हो, केवल नाड़ी दोष वाला अगर लड़के लड़कियां मिलते हैं, इससे बड़ी बीमारी हो रही है। इतने रोग फैले आप कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रे भी करो तो पहले मिला लो आपकी नाड़ी दोष तो नहीं है। अगर नाड़ी दोष है तो भगवान राम के गुरु ने कहा इसका कोई इलाज नहीं, इसको त्याग दो। भगवान श्री कृष्ण के गुरु गरुड़ ने कहा है, भगवान ब्रह्मा ने कहा है, भगवान शिव ने कहा है, भगवान नारद ने कहा है। इस पे मैं 1 साल पे बड़ी रिसर्च कर रहा हूँ। इतने लोग घर बर्बाद हो गए, इतने बिजनेस खत्म हो गए। शादी मत करना किसी को नाड़ी दोष है तो उसको भगवान ने कहा त्याग कर दो। उस पर कोई दवाई नहीं काम करेगी, कोई मंत्र काम नहीं करेगा, उसके बस त्याग दो। ये बड़े, और हमने करोड़ों लोगों पे अनुभव सुने जिनकी, और ज्योतिषों जो कंप्यूटर की कुंडलियाँ वो मत ना होना, अच्छे बुजुर्ग ब्राह्मण हो ना, वो बड़े जानकार है, उनसे पूछना, इससे बचना। और बाकी कोरोना का मैंने आपको दवाई बता दी, और किसी को कोई पैसे लेते फ्री है, किसी से पैसे मत लेना, फ्री लेना, और घर में दो, परिवार को दो। अपना नाम मत लेना कि दुर्गा माँ ने ये दिया है। कोई आपके काम होंगे, धन आने लगेगा तो ये मत बोला मैंने की है या मैं अब ये कर दूंगा, तो फिर दुर्गा माता उसको वापस ले लेगी। दुर्गा माता ने पहले लिखा है कि ओम ज्ञानी नाम अपनी चेतासी देवी भक्ति से, जो अपने आप को एक कार्य बन जाएगी। अब ये मैं ज्ञानी हो गया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं बड़ा संत हो गया, मैं गुरु बन गया, तो दुर्गा माता उससे वापस ले लेगी। जो कटा दुर्गा माता तूने दिया है। और आज का जो दिन है वो संसार का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। दुर्गा सप्तमी के कीलक में हम पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं, इसलिए में नुकसान हो रहा है। भगवान शिव कह रहे हैं कि जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अष्टमी को एकाग्रचित होकर दुर्गा माँ का, जिसने चंद्रमा सूर्य तारे रहे हमको पैदा किया, उसको समर्पण कर दे। मंदिर में चले जाए, घर में कर ले, नारियल ले लो, थोड़ा सा गुड़ रख लो, मिठाई रख लो, एक सिक्का रख लो, बोली रख लो, जो भी चावल रख लो, ये रख के कहना कि दुर्गा माता ये नारियल नहीं, ये मेरा सिर है और ये मैंने आपको समर्पण कर दिया आज के दिन, और मेरा तन मन धन आपका ही है, आज से मैं आपका समझूंगा। जो यश होगा तो आपने दिया, अपमान हो तो आपने दिया। अपमान होगा तो आपने जरूर गलती की होगी, अहंकार किया होगा या किसी का दिल दुखाया होगा या अपने आप को कुछ समझ लिया होगा, तो दुर्गा माता आपको कष्ट देगी। ये उसकी गारंटी है। कहता है जो ऐसा नहीं करता मैं उसका नाश कर दूंगी, ये भी लिखा साथ साथ। जो करेगा मैं उसे ऐश्वर्य दूंगी, धन दूंगी, सुख देंगी, इस सारे संसार के सारे उसको दूंगी जो ये करेगा। जो नहीं करेगा, अब बरतों रहे हैं जो मानते नहीं दुर्गा माता को, जो दुर्गा माता का ध्यान नहीं करते, कहता कौन दुर्गा माता। कई धर्म कहते हैं ये ऐसे पखंड है, और ये करके देख लो, जो पखंड कहते हैं उसका प्रयोग करके देख ले। ये विज्ञान है, दुर्गा माने का ये ज्ञान है, और जिसने ब्रह्मा विष्णु में इसको उत्पन्न किया वो क्यों पखंड थोड़ी करेगा। और दुनिया में सबसे पहला वेद है, उसमें ये लिखा हुआ। आप सबको नमन प्रणाम, आपकी इच्छा मानो, मेरा नाम मत लेना, मैंने दिया है, मेरा नहीं है। आप ठीक हो तो मुझे नहीं पता, नहीं ठीक हो तो मुझे नहीं पता। आपके कदमों में कभी आएगी तो फिर कोई ऐसा होगा तो फिर बार बार क्षमा मांगना। दुर्गा माता से एक चीज़ मांगना, मुझे अपना समर्पण दो, अपनी भक्ति दो, अपना पाठ दो। 3 चीज़ें मांगो। अपना समर्पण, धन मत मांगो, तो दौड़ेगा, आपका नाम सम्मान तो दौड़ेगा, पर नाम सम्मान के बाद ये मत करना मेरा हो गया, ये वरना दुर्गा माता आपने दिया, आपका है बस। कोई सम्मान करे आपका है, अपमान करे आपका। अपमान करो तो देखना आप ऐसे कोई गलती होगी। अहंकार आ गया तो दुर्गा माँ अपमान भी वही करेगी और सम्मान भी वही करेगी। आप सबको कोटि कोटि वंदन नमन। ये जो महामाई का महा दरबार है, इससे बड़ा संसार में कोई दरबार नहीं, इससे बड़ा संसार में कोई स्थान नहीं, इससे उत्तम कोई स्थान नहीं। ये मेरा अनुभव है करोड़ों लोगों पर, उसके अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ। मेरा कोई दावा नहीं है, गारंटी नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा लिखा है, मैं नहीं मानता था, मैंने प्रयोग किया, और आप भी करके देख लो, लगता क्या है, खर्चा क्या आता है। आपको वंदन, आपको वो भी कोविड-19 के दौरान गाइडलाइन दी गई है, उनका जो है वो गंभीर पालन करना चाहिए। कैमरामैन रोहित के साथ रोहित महाजन, CNN के लिए, माँ वैष्णो देवी धाम, जम्मू।